दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है झोपड़ी और महल। सिंध के एक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर ही जाता था। एक दिन रात के समय वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह अपने सिर पर भार उठाए हुआ था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर रख दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो आपके यहाँ रात काट लूं। धनी व्यक्ति बोला, यह हमारा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। उस पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर पड़ा रहूंगा, पौ फटते ही चला जाऊंगा। परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? धनी व्यक्ति ने पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस पर धनी व्यक्ति ने बोला, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों महाराज? बूढ़े ने पूछा। इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर न भाग जाओ, धनी व्यक्ति ने कहा। राम राम, इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक गया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित किया था कि उसने उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। बहुत सी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हुए बूढ़ा आखिरकार अपने घर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद वह सिंधी अमीर अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सिंधी अमीर की कुछ भी सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझा तो अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर की फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सूर्य अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में सिंधी अमीर ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए में खरीदा था और बहुत चाव से पाला था। अब तो उस अमीर को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सिंधी अमीर को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह बहुत डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया, तो निराश सिंधी को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने अमीर आदमी से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? अमीर आदमी ने जवाब दिया, साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायक के न मिलने से
मैं घबराहट में हूं। ऐसा कहते कहते उसने अपनी सारी कथा उस व्यक्ति को सुना दी। निसहाय अमीर की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाए और फिर विश्राम करें। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? अमीर ने घबराते हुए पूछा। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा, वह व्यक्ति बोला। अमीर आदमी ने पूछा, कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। उस पर अमीर आदमी ने पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इस उत्तर से सिंधी अमीर को बहुत संतोष हुआ और अब वह निश्चित होकर लेट गया। अभी वह सोया ही नहीं था कि उस व्यक्ति ने अमीर के सामने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। क्या है महाशय? अमीर ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, आदमी ने जवाब दिया। अमीर ने कहा, तुम भी पियो। आदमी ने कहा, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? अमीर ने चौंकते हुए पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी है। तुम सचमुच देवता हो, अमीर बोला। नहीं साहब, देवता तो दूर की बात है, हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं अपना सके, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इस पर अमीर आदमी बोला, नहीं भैया, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते सिंधी अमीर सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। पौ फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े को दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब सिंधी अमीर सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा है और वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। कैसे? अमीर ने पूछा। आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर अमीर ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए एक दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद अमीर ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। किस लिए? पिता ने पूछा। बेटे ने बोला, वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। बेटा बोला, मैंने कहा था परंतु वे मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें उनके शहर तक छोड़ आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं, बेटे ने बोला। इस पर पिताजी बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर बेटे को कुछ आश्चर्य हुआ, परंतु उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों का शब्द नहीं बोला था। वृद्ध पिता ने बेटे के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोले, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी।
पिताजी ने कहा, समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे न समझा सके? यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? बेटे ने पूछा। यही कि पिताजी बूढ़े भी हैं और रोगी भी, वे चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश सिंधी अमीर तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर अमीर बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है। अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। बेटे ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। सिंधी अमीर ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिनों पहले उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांग रहा था और अमीर ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के बेटे ने अपनी मानवता का परिचय देकर सिंधी अमीर के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया। सिंधी अमीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर सिंधी अमीर वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वे ये कह रहा हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। कहानी समाप्त।